नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जय छठ मैया की। तो जैसा आप सभी को पता ही है कि छठ का पर्व आ चुका है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छठ पूजा किस महिलाओं को नहीं रखना चाहिए, छठ की पूजा के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, छठ का व्रत रखते समय महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए किन बातों का खास करके ध्यान देना चाहिए, और यदि आप पहली बार छठ का व्रत रखने जा रही हैं तो व्रत को कैसे रखना है। ये सारी जानकारियां आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो मेरे साथियों, इतनी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है और छठ मैया के लिए कमेंट करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। जय हो छठ मैया की। दोस्तों, छठ पूजा के पर्व में भारतवासी बहुत ही ज्यादा आस्था रखते हैं। छठ पूजा का पर्व सभी के लिए बहुत खास होता है। आपको बता दें कि छठ पूजा का पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। हिंदू धर्म में छठ पूजा का बहुत अधिक महत्व है। हर साल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है। छठ पूजा को सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। छठ पूजा को लेकर बहुत सी परंपराएं और मान्यताएं हैं जो छठ पूजा को और भी खास बनाती है। यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। आमतौर पर निर्जला व्रत 24 से 30 घंटे का होता है, किंतु इस व्रत के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर पूजा की जाती है, जो कि बेहद ही कठिन है। व्रत रखने वाला हर इंसान यही चाहता है कि वह छठी मैया को प्रसन्न करे। इसीलिए इस दौरान कुछ खास बातों का खास करके ध्यान रखना जरूरी होता है। दरअसल छठ के व्रत को रखने के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, अन्यथा छठी मैया नाराज हो सकती है, क्रोधित हो सकती है। इसलिए जो भी यह व्रत रखने वाला है उसके लिए यह वीडियो पूरा अंत तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि छठ पूजा के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सूरज को देते वक्त ना करें, ये गलती ना करें। ऐसी भूल अर्थात छठ पूजा के पर्व पर सूरज को अर्घ्य देते वक्त किसी भी तरीके के शीशे या स्टील के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सूरज को अर्घ्य दिए बिना यह पर्व अधूरा माना जाता है। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का पूरी तरीके से आपको ध्यान देना होगा। इस पूजा के दौरान कपड़ों से लेकर के पूरे घर को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। साथ ही छठ पूजा का प्रसाद बनाते वक्त भी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। दोस्तों, अब जानिए कि छठ पूजा के वक्त आपको कहां पर सोना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, छठ पूजा के दौरान जो भी व्रत रख रहा है उसे पलंग पर नहीं सोना चाहिए। ना ही पलंग, ना ही चारपाई आदि पर सोना चाहिए। इन जगह पर सोने की मनाही होती है। छठ पूजा के दौरान जातक को केवल फर्श पर सोना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि छठ पूजा के दौरान वह कौन कौन सी सामग्री है जो आपको रखनी चाहिए। देखिए, छठ पूजा के दौरान सामग्रियों का खास करके आपको ध्यान रखना चाहिए। इस पूजा के सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, आलता, चक्कर, सूप, 5 सुपारी, शहद, नारियल, लौंग और इलायची जैसे सामग्री का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। छठ पूजा के दौरान इन चीजों को करें। परहेज देखिए, छठ पूजा के दौरान आपको तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा के सेवन से बिल्कुल बचना चाहिए। ध्यान रखिएगा, छठ पूजा के दौरान घर पर कोई भी व्यक्ति मांसाहार से जुड़ा हुआ सामान घर पर ना लाए, वरना इससे पाप लगता है। वैसे तो छठी मैया को बहुत ही उदार माना जाता है, गलतियों से जल्दी क्रोधित भी हो जाती है, इसलिए भूल कर भी यह गलती मत करिएगा। दोस्तों, एक बात का खास करके ध्यान रखिएगा, 36 घंटे का यह निर्जला व्रत गर्भवती महिलाओं के लिए, मधुमेह से पीड़ित महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कई डॉक्टरों का मानना है कि शुगर से पीड़ित महिलाओं को इस व्रत को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, छठ का व्रत दिवाली के 6 दिन बाद पड़ता है। छठ का व्रत रखना अत्यंत पुण्य और फलदायक माना जाता है। सूर्य देव और मैया की उपासना का ये महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ की पूजा के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी जी से जोड़ करके देखा जाता है। मान्यता है, जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है,
इसलिए छठ के मौके सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। चलिए जानते हैं। छठ पूजा के दौरान महिलाओं को जो सिंदूर लगाया जाता है उसका अपने आप में इतना खास और खास महत्व क्यों होता है, तो आपको बता दें। छठ पूजा के दौरान जो महिलाओं को सिंदूर लगाया जाता है इसके पीछे कई पुरानी मान्यताएं हैं। मान्यताओं के मुताबिक जो स्त्री मांग के सिंदूर को अपने बालों में छुपा लेती है उनके पति समाज में भी छुप जाता है। पति को सम्मान, आदर, सत्कार समाज में नहीं मिलता है जिसके वह हकदार होते हैं। इसी कारण महिलाएं लंबा सिंदूर लगाती हैं। एक मान्यता यह भी होती है कि महिलाएं जो लंबा सिंदूर लगाती हैं इससे उनके पति की आयु भी बढ़ती है और उनके समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। छठ पूजा करने वाली महिलाएं यदि मांग में सिंदूर लगा रही है तो ध्यान रखें, इस सिंदूर को माथे से लगाना शुरू करते हुए पूरी मांग तक ले जाएं। जितनी लंबी मांग सिंदूर से भरी जाएगी यह उतना ही ज्यादा शुभ माना जाता है। कई महिलाएं सिंदूर को नाक से लेकर के पूरा पीछे तक भरती है। तो दोस्तों, मांग में सिंदूर भरने को लेकर यूपी बिहार में अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। मांग में लंबी सिंदूर पति की लंबी उम्र का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं छठ पूजा के दौरान पीला सिंदूर जरूर लगाएं। छठ के पर्व में नाक से शुरू करते हुए सिंदूर लगाएं और मांग भर सिंदूर गाढ़ा होना चाहिए। सिंदूर लगाने के लिए आप माचिस की तीली का इस्तेमाल कर सकती हैं। सिंदूर महिलाओं के सुहाग की निशानी होती है और पति की लंबी आयु का प्रतीक है। सुहागिन महिलाओं के 16 श्रृंगार में से एक सिंदूर है जिसका पूजा में होना अनिवार्य माना जाता है। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घर में समृद्धि और सुख आता है। माता के आशीर्वाद से घर, धन और धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में इसका महत्व माना गया है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कुछ खास बातों के बारे में जिसका आपको पूजा में खास करके ध्यान रखना है। छठ पूजा के प्रसाद उपयोग आने वाले अनाजों की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। अनाज को घर में ही धोकर, पीसकर और कूटकर प्रसाद बनाया जाता है। इस दौरान खास बात का ध्यान रखें कि चिड़िया या कोई जानवर अनाज को झूठा ना करें। नंबर 2, खरना के दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाया जाता है। पूजा में पवित्रता और स्वच्छता का खास ध्यान रखा जाता है। ये प्रसाद मिट्टी के चूल्हे में ही बनाया जाता है। प्रसाद बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि चूल्हा नया हो, यानी चूल्हे में भूलकर भी खरना का प्रसाद ना बनाएं, इससे छठी मैया नाराज हो सकती है। नंबर 3, छठ पूजा पूरे प्राकृतिक पर्व माना जाता है। पूजा में इस्तेमाल होने वाले सुख डाला या टोकरी बांस का ही बनाया जाता है। भूलकर भी छठ पूजा में कांच का बर्तन या स्टील का बर्तन उपयोग ना करें। इसके साथ ही प्रसाद में शुद्ध घी और अच्छे फलों का ही इस्तेमाल करें। इससे छठी माता प्रसन्न होती है। अगला, छठ पूजा के दौरान घर में किसी को भी अभद्र भाषा का प्रयोग या फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इससे मन में नकारात्मकता भर जाती है। आखिरी छठी मैया से मांगी गई मन्नत यदि पूरी हो गई है तो आपको अपनी मन्नत को पूरा होने की खास पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा मैया के प्रकोप का शिकार होना पड़ेगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।